दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई महान कार्य किए। भारत को आज़ादी दिलाने में कई महान क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें एक नाम विनायक दामोदर सावरकर का भी आता है। वह केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि समाज सुधारक, साहित्यकार, विचारक, इतिहासकार, चिंतक और क्रांतिकारी थे। देश को आज़ाद दिलाने में वीर सावरकर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। वीर सावरकर एक ऐसा नाम था जो भारतीय क्रांतिकारियों के मन में एक अलग ही जोश पैदा कर देता था। उनका जन्म नासिक के भगूर गांव में 28 मई 1883 को हुआ था। बचपन से ही वीर सावरकर पढ़ने में काफ़ी तेज थे और छोटी सी उम्र में उन्होंने कई कविताएं लिखनी भी शुरू कर दी थी। 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वह आज़ादी की लड़ाई के लिए सक्रिय हो गए और उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई जिसका नाम मित्र मेला था। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में जब सावरकर पढ़ाई किया करते थे, उस वक्त वे जिस तरह राष्ट्रभक्त की भावना दिखाते थे, उससे लोग पूरी तरह प्रभावित हो जाते थे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार में सावरकर ने अनेक लेख लिखे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज़्यादा प्रभावित नजर आते थे। लंदन में उनकी मुलाकात एक बार लाला हरद्वार से हुई, जब 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित कर दी, तो इसके कारण उन्हें 1911 से 1921 तक अंडमान के सेल्यूलर जेल में रखा गया। इस दौरान उन्हें कोल्हू से तेल भी निकालना पड़ा था। जब 1921 में उनकी स्वदेश वापसी हुई, उस दौरान भी 3 साल वह जेल में रहे थे। जेल में रहने के दौरान उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा था। 1937 में सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी ओर उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस शासन को हिंदू राज घोषित कर दिया। जैसे हिंदू और मुसलमान के बीच पहले से ही तनाव बढ़ रहा था, यह और भी ज़्यादा पनपने लगा। उस वक्त सावरकर ने हिंदुओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया और बाद में कांग्रेस द्वारा भारतीय विभाजन को स्वीकार करने पर आपत्ति भी जताई। अपना पूरा जीवन स्वराज की प्राप्ति के लिए बिताने वाले वीर सावरकर का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।